नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की जो शुरुआत होनी है, बिहार यात्रा होनी है उनकी। अब ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उन पर खूब हमलावर हुए हैं कि पहले अस्पतालों का हाल क्या था। अब जब तेजस्वी यादव ज़िलों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे तो देखेंगे कि महज 5 रुपये में ही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई होती है, सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार खूब हमलावर हुए हैं। जमीन सर्वेक्षण का भी काम बिहार में हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी जाल में फंसेंगे। नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र के मामले में एक नजीर है। चूंकि नकारात्मक दिमाग जब चलता हो तो बातें नकारात्मक निकल करके आती हैं। अब ये बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि आईजीआईएमएस जैसी संस्था, जो आप तमाम लोग उसको देखते हैं, हमको ये डेटा है और इस डेटा को मैं आपको भेज दूंगा तमाम साथियों को। आप ये समझिए कि बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन दीव, नागालैंड, पांडिचेरी, बजाबता कितने लोग आए इसकी संख्या है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं आईजीआईएमएस में इलाज कराने के लिए। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, विभिन्न राज्यों का है। हमारे कहने का भावार्थ यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने आधारभूत संरचना में बदलाव किया, आज उसका नतीजा है कि लोगों का भरोसा बढ़ा और केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और आईजीआईएमएस के जो चक्षु संस्थान खुला उसका विधिवत उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो काम हुए हैं, उन कामों को केवल हम संक्षेप में 1-2 बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, सुना है। ऐसे उनका यात्रा कभी पूरा नहीं हुआ है, ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है उनका है। हमारी उम्मीद है कि यात्रा वो पूरा करेंगे। तो हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। 15 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 11 निर्माणाधीन काम चल रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं। जीएनएम कॉलेज, बेटी नर्सिंग में दक्षिण भारत की बेटी मिलती थी। यहां तमाम वरीय लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में बिहार की बेटी नर्सिंग सुविधा देते नहीं मिलती थी। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां बिहार की बेटी नहीं मिल रही है। एएनएम कॉलेज 65, पारा मेडिकल 28, तो ये सब भी देख लेना चाहिए। चरवाहा विद्यालय भी, उसकी सूची भी हम प्रेषित कर देंगे कि भाई चरवाहा विद्यालय भी है, वहां हम क्या काम अभी कर रहे हैं, तो जरा बताइएगा ना भाई। रोजगार की बात आप करते हैं और हम यह भी बता रहे हैं, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट है कि बिहार में 2273 लोगों पर एक डॉक्टर है। तेलंगाना में 4413 पर, छत्तीसगढ़ 2549 पर, और बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से डॉक्टर और की जनसंख्या के अनुपात के मामले में बिहार आगे है। तो यह बिहार के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है। और तब बिहार आगे है जब मान्यवर लालू प्रसाद जी के शासनकाल में बोहनी के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खोला इन्होंने। गलती से भी चरवाहा विद्यालय तो ही खोलते थे, मेडिकल कॉलेज से न जाने क्यों घृणा थी इनको। मेडिकल कॉलेज, एएनएम कॉलेज, इन चीजों से कोई सरोकार इनका नहीं था। और आप देखे होंगे कि अभी
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्निर्माण हो रहा है और कहा जाता है कि एशिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। हॉस्पिटल नहीं नीतीश कुमार जी बनाते हैं, कितने दूरगामी सोच के हैं कि जाने का रास्ता भी मेरीन ड्राइव भी बना के दिखा दिया। अब पीएमसीएच जाने के लिए निर्बाध रूप से पुल भी बन रहा है। अब लोग को नजर ही नहीं आता है, बहुत लोग को नजर नहीं आता है सब। इसी के लिए ना हम लोग आई इंस्टीट्यूट खोले कि जाइए आंख का एकदम पक्का पक्की जांच करा लीजिए। मेरीन ड्राइव नजर नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है, जीएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, एएनएम कॉलेज नजर नहीं आता है, पारा मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता है। तो 9 पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा आई इंस्टीट्यूट हमने इसलिए खोला है कि वैसे लोग जिनको दिखाई कम पड़ता है विकास, वो जाके एकदम अत्याधुनिक मशीन से लैस किया है उसको पूरे देश का। और हमको तो गौरव है कि भाई एम्स के आई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी को नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद का सदस्य नामित किया है। आई पर बहुत ध्यान रहता है, आंख पर, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास। तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट शेखपुरा में और 5 रुपया लगेगा। मैंने 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, सभी जानते कि नहीं आप लोग? 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे। हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आंखों दिखा देंगे 5 रुपया में। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईजीआईएमएस में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है और उसके पहले जब स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूं। 2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके आईजीआईएमएस में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन इस सेंटर खुल गया है। तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए वहां इलाज भी कराइए और आभार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी जांच करा लीजिए, तब न जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहा किया है। ऐसे आंधी पानी आता है, इनका बंद हो जाता है यात्रा, बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी। गर्मी भी समझिए रहे कैसा है, उम्मस भरा गर्मी है। तो राजनीति में जो उम्मस पकड़े हुए लोगों को, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जाके दर्शन कर लीजिए। और इंदिरा जी के नाम पर है, जो पुरखों का सम्मान नीतीश कुमार जी की राजनीति का संस्कार है। राजनीतिक मतभेद नहीं ऐसे सवालों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा जी की शहादत हुई आतंकवाद के खिलाफ, और उनके नाम पर संस्थान है, उसके विकास में भी नीतीश कुमार जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज हमको दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका हम बेहतर इस्तेमाल विभिन्न संस्थाओं को बनाकर कर रहे हैं। डेटा तो बहुत बड़ा है और हम चिंता केवल इसी का नहीं करते, हम तो चिंता नई पीढ़ी का करते, वोट की चिंता करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर में क्या हालात था, बच्चों के हृदय में छेद हो जाता था, उसका इलाज नहीं करा पाते थे गरीब लोग। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमलावर होते हुए लालू परिवार और तेजस्वी यादव पर क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप प्लास्टिक साथ बन रहे हैं परसों से, यानी कि 10 सितंबर से तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो रखा गया है, समस्तीपुर जिले से इसकी शुरुआत होनी है, उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज कुमार ने हमलावर होते हुए क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।